Bismillahirrahmanirrahim. On demand of Priya Pandey from Balia UP, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है. एक्सपोनेंशियल माइनस आई पाई अपान 2 इज इक्वल टू माइनस आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आई टाइम्स 3π/2. इसको प्रूव करना है तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेके चलेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट के इक्वल प्रूव करेंगे. फर्स्ट पार्ट है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई पाई/2. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x को हटा के इसका मतलब होता है e टू दी पावर में है ये जो भी कुछ लिखा हुआ है माइनस आई पाई/2. यहाँ पर हम यूलर फार्मूला यूज़ करेंगे. यूलर फार्मूले से हम लोग जानते हैं e टू दी पावर माइनस आई जेड की वैल्यू होती है कॉस जेड माइनस आई साइन जेड. इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर अगर प्लस होता है तो इधर प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस है तो इधर माइनस है, तो इस माइनस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे तो आएगा कॉस जेड की जगह पर अपना पाई/2 है को कॉस पाई/2 माइनस आई इंटू साइन पाई/2. और कॉस पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है. पाई/2 मतलब 90 डिग्री और ये वैल्यू माइनस का आई आ गई जो कि सेकंड पार्ट के इक्वल आ गया. तो हमने फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट के इक्वल प्रूव कर दिया. अब थर्ड पार्ट को भी सेकंड पार्ट के इक्वल प्रूव करना है. तो अगले पेज पर हम इसको देख रहे हैं. एक्सपोनेंशियल आई टाइम्स 3π/2 ये हमारा था थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट को हम लेके चल रहे हैं, सेकंड पार्ट के इक्वल प्रूव करेंगे. इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो e टू दी पावर में आ जाएगा i इंटू 3π/2. और यहाँ पर यूलर फार्मूला e की पावर आई जेड. यूलर फार्मूला प्लस वाला होता है कॉस जेड प्लस आई साइन जेड. इसका यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस 3π/2 और प्लस आई साइन 3π/2. अगर आपको याद हो तो कॉस 3π/2 यानी कॉस 270 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और साइन 270 की वैल्यू -1 होती है. तो इससे आंसर आ जाएगा. अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं. 3π को लिख सकते हैं 2π प्लस पाई यानी 3π/2 है प्लस आई इंटू साइन 2π प्लस पाई/2. इसको यहाँ से प्लस है वहाँ से सेपरेट करके लिख लेंगे तो इसे लिखा जा सकता है कॉस 2π/2 प्लस पाई/2 प्लस आई इंटू साइन से लिख देंगे 2π/2 प्लस पाई/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई प्लस पाई/2. और इसको लिख देंगे आई इंटू साइन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पाई प्लस का पाई/2. कॉस हम लोग जानते हैं ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए. पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है, क्योंकि पाई है यानी 180 है तो चेंज नहीं होता है, कॉस का कॉस रहेगा. अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी 0 से लेके पाई/2 के बीच में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव. और हम लोग जानते हैं पाई/2 से लेके पाई तक जो होते हैं वो साइन प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक प्लस होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं. और पाई से लेके 3π/2 तक यानी 270 तक 10 प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं. तो यहाँ पर चूँकि पाई हो जाएगा यहाँ तक हो जाएगा और प्लस हो रहा है यानी इसमें कुछ ऐड करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे. और थर्ड में 10 और कॉट प्लस होता है, कॉस माइनस हो जाएगा और चेंज होता नहीं, पाई होता है जब, तो कॉस का कॉस जाएगा तो कॉस पाई/2 होगा. इसे लिखना नहीं है क्योंकि हमने इस फार्मूले का यूज़ किया है, तो ये प्लस का होता है. इसी तरीके से अगर साइन का फार्मूला पाई साइन पाई प्लस थीटा करें तो साइन चूँकि पाई है तो साइन का साइन रहेगा यानी साइन थीटा रहेगा. अब पाई प्लस है तो पाई तो यहाँ तक हो गया और प्लस के लिए हम इस आगे बढ़ेंगे तो थर्ड में पहुँच जाएंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट प्लस होता है, साइन माइनस होता है, तो ये भी माइनस का आ जाएगा. जिस तरीके से ये माइनस का था तो ये आ जाएगा माइनस का साइन पाई/2. और हमको इतनी याद वैल्यू होना चाहिए कि कॉस 90 की वैल्यू पाई/2 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है. इस तरीके से ये तो 0 हो गया, ये माइनस हो जाएगा शुरू में आई. और ये हमारा देख रहे हैं कि सेकेंड पार्ट के इक्वल हो गया. तो हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया था सेकेंड पार्ट के इक्वल, और सेकंड पार्ट अभी थर्ड पार्ट को हमने प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट के इक्वल. और हमारा फर्स्ट पार्ट था एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई टाइम्स पाई/2 और ये माइनस आई था. और थर्ड पार्ट था एक्सपोनेंशियल ऑफ आई टाइम्स 3π/2. इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.